हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है परिमेय संख्याएं उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्याएं। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप जानते होंगे कि P/Q के रूप में जो चीज़ लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें जो Q होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और Q को हम हिंदी में अंश कहते हैं, और जो नीचे P को हम अंश कहते हैं और जो नीचे Q होता है उसे हम हर कहते हैं। तो देखिए अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1A ये दे रखा है। इसमें निम्न परिमेय संख्याओं के अंश लिखिए। अंश मीन्स मैंने आपको बताया जो ऊपर की संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे की होती है उसे हर कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5/17। तो यहाँ पर 5/17 लिखा हुआ है। इसका जो अंश की हम बात करें तो यहाँ पर 5 होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है -9/20। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में इसकी हर अंश की बात करें तो -9 होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपको करने हैं, इसमें भी आपको अंश बताना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, वे परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके अंश और हर क्रमशः मतलब हर अंश जो है हमें ऊपर की संख्या ये 3 की घात 2 दे रखा है और नीचे की संख्या जो जैसे हर कहते हैं वो 2 की घात 3 दे रखा है। तो इससे जो पहली संख्या बनेगी वह हमारी होगी 3 की घात 2 और बटे 2 की घात 3। अब 3 की घात 2 का मान निकालते हैं तो 3 गुणा 3 करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 2 की घात 3 का मान जो अगर निकालते हैं तो 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हुआ। इसी प्रकार आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है -10 -49 तथा 55 -9। जो हमारा 10 -49 है ये अंश है और 55 -9 ये आपका हर है। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, 10 -49 नोट किया हुआ है अंश में और 55 -9 ये हर में नोट किया हुआ है। 49 में से 10 को माइनस करोगे तो 39 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 49 बड़ा है। अब 55 में से 9 माइनस करोगे तो 46 आएगा। ये माइनस का 39/46 ये आपका आंसर हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वह आपको होमवर्क से करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में निम्न परिमेय संख्याओं को लघुत्तम पदों के रूप में लिखिए। ये यहाँ पर लघुत्तम पदों का मतलब होता है कि अगर अंश या हर कोई सी भी पहाड़े में आ रहा हो और वह उससे कट रहा हो तो हम उसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर पहले में जो क्वेश्चन दे रखा है वो 3/15 दे रखा है। देखिए हमने यहाँ पर 3/15 नोट किया हुआ है, और 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 15 भी आता है। तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 होता है। हमारा यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो अंश में 1 आ गया है और हर में जो है 5 आ गया है। तो 1/5 यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। जो आपको बाकी क्वेश्चन है वह भी स्वयं होमवर्क से करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में संख्या 1/4 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर मतलब हमें ये 1/4 संख्या दे रखी है, उसका हर मीन्स नीचे की जो संख्या है वह 12 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है। अगर हम इसे 12 बनाएंगे तो देखिए 4 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 12 बन जाता है। तो हमने अगर हर में गुणा किया है 3 से तो वही चीज़ से हमें अंश में भी गुणा करना होता है। तो 3 की ऊपर भी गुणा किया, मतलब अंश में भी गुणा किया और हर में भी गुणा किया। तो हर में गुणा करेंगे तो 3 4 3 12 आ जाएगा, और 1 की अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 1 3 आ जाएगा। अब सेकंड आप देखिए कि आपको जो है हर में 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए हमें 1/4 दिया हुआ है। हम 4 की गुणा 6 से करेंगे तो 4 6 24 होता है। अब हमने बताया था आपको अगर हम अंश हर में गुणा करते हैं तो अंश में भी गुणा करनी होगी। तो हमने यहाँ पर 6 की गुणा ऊपर भी की हुई है और नीचे भी की हुई है। 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 आएगा, और 4 की गुणा 6 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्या 3/5 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका अंश हो। मतलब हमने फोर्थ क्वेश्चन में जो है हर को बनाया था 12, और यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में हमें अंश दिया हुआ है। अंश को ये 3 दिया हुआ है, उसे -54 बनाना है। यहाँ पर 153 बनाना है सेकंड में। देखिए इसे इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर हमें -54 बनाना है तो 3 की गुणा अगर हम -18 से कर दें तो 54 बन जाता है। 18 3 54, और माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख दिया। हमने आपको बताया है अगर हम जिस चीज़ से गुणा ऊपर करते हैं तो नीचे भी करनी होती है।
तो -18 गुणा हमने नीचे भी की है, तो 5 की गुणा अगर हम 18 से करेंगे तो 90 आएगा और माइनस ऐसे ही नोट हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 153 दिया हुआ है। यहाँ पर 153 बनाने के लिए जो है हम 3 की गुणा 51 से करेंगे तो 153 आ जाएगा, और अगर हमने 51 से अंश में गुणा की है तो हर में भी करेंगे तो 5 की गुणा 51 से होगी तो 225 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमें दिया हुआ है, ये यहाँ पर फिल करना है हमें। तो यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है और यहाँ पर अपॉन में इक्वल के निशान के बराबर में अंश में हमें फिल करना है और हर में 135 दिया हुआ है। तो देखिए इसे इस तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास 2/3 है, अगर हम उसे उसकी गुणा यहाँ पर जो सेकंड वाला है उसमें 135 बन रहा है, यहाँ पर हम 3 की अगर डिवाइड 135 से करते हैं, 3 की भाग अगर 135 से करते हैं तो हमारे पास 45 आ जाता है। अब हम 45 की गुणा हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे। तो अंश में करेंगे तो देखिए 45 की गुणा अगर 2 से होगी तो 90 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, अपॉन में 4 दे रखा है और इक्वल के निशान के बराबर 80/160 दे रखा है। तो यहाँ देखिए अगर हम 4 की गुणा 160 से करेंगे तो 40 आएगा। अब हम 40 की गुणा हर में भी कर देंगे और अंश में भी कर देंगे। तो 40 की गुणा अगर 4 से करोगे तो 160 आएगा और 40 की गुणा अगर 2 से करोगे तो 80 आएगा। इसका मतलब है जो यहाँ पर हमें फिल करना था, यहाँ पर 2 गुणा 2 आएगा। ठीक है, 2 आपको फिल करना है। अब 7th क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में प्रत्येक में ऐसी तुल्य परमेय संख्या लिखिए जिसके हर समान हो। हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है, ऐसी परमेय संख्या लिखनी है जिनके हर समान हो। तो देखिए इसे इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर हमें 5/6 दे रखा है और 7/9 दे रखा है। हम जो है 5 की गुणा 3 से कर देंगे फर्स्ट वाली संख्या में और 6 की गुणा भी 3 से करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। इसी तरीके सेकंड में भी देखिए 7 की गुणा 2 से करेंगे और 9 की गुणा भी 2 से करेंगे। तो अगर हम 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा और 7 की गुणा 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा और 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकल के आया उसमें दोनों के हर समान है, यही हमें लाना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर 2/3 और 5/6 और 7/12 दिया हुआ है। इसमें भी हमें तीनों के जो हर हैं वह समान करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, इसकी गुणा 4 से करेंगे और 4 की अंश से भी करेंगे और हर से भी करेंगे। 5/6 दिया हुआ है, इसकी गुणा 2 से करेंगे अंश में भी हर में भी, और 7/2 दिया हुआ है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। तो अगर हम 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा और 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा और 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 12 आएगा। 7 को हमने इसी प्रकार नोट किया हुआ है, 12 को भी इसी प्रकार नोट किया हुआ है। तो जो फाइनल आंसर है उसमें देखिए सारे हमारे जो हर हैं वह समान आ गए हैं। तो यही हमारा आंसर है। अब हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 8th क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मीन्स जो हमें ये बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, अगर ये किसी चीज़ से डिवाइड हो रही हैं तो हम उसे डिवाइड करते ही रहेंगे जब तक वह डिवाइड नहीं हो जाती। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 144 और 504। इसे हमने पहले 2 से डिवाइड किया हुआ है, ऊपर वाली को 72 आया हुआ है और फिर हमने इसे नीचे वाली को भी 2 से डिवाइड किया हुआ है तो 252 आया हुआ है। फिर हमने 200 डिवाइड किया हुआ है 72 को तो 36 आया है और 252 को डिवाइड किया है 2 से तो 126 आया है। फिर हमने जो 36 आया है उसे फिर 2 से डिवाइड किया है तो 18 आया है और 126 को डिवाइड किया हुआ है तो 63 आया है। अब हम इसे जो है जो हमारे पास 18 और 63 आए हुए हैं इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63 होता है और 9 दूनी 18 होता है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वह 2 और 7 आया है। तो 2/7 यही हमारा आंसर हुआ। और माइनस माइनस ये यहाँ पर प्लस हो गया है, इसलिए ये जो फाइनल आंसर है वह प्लस में होगा। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होती है।